अमरीकी सदर ट्रंप का आज रात ईरान पर हमले मंसूख करने का ऐलान। इससे पहले उन्होंने किसी भी वक्त जजीरा खार्ग और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करने का ऐलान किया था। ईरान ने रद्द-ए-अमल में कहा था कि अमरीका ने जजीरा खार्ग पर हमला किया तो तबाहकुन और दर्दनाक जवाब देंगे। फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मेले की इफ्तिताही तकरीब मेक्सिको में शुरू हो गई। पॉप स्टार शकीरा और बर्ना बॉय की शानदार परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप फुटबॉल का इफ्तिताही मैच मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। अगले माली साल का विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 17,500 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे शुरू होगा। अमरीका, इसराइल, ईरान जंग शुरू होने के बाद मुत्तहदा अरब इमारात और ईरान के दरमियान पहली मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खित्ते की कशीदगी में कमी के लिए ईरानी और इमाराती हुकाम की बराह रास्त मुलाकात हुई है। मामले से बाखबर अफराद के हवाले से ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी और इमाराती सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान ये मुलाकात रवा हफ्ते हुई है। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.7% रही। पाकिस्तानी मईशत का कुल हजम 452 अरब डॉलर हो गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों की फीका सालाना आमदन 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। IT का शोबा मुल्की बरामदात का नया इंजन बन गया। रवा माली साल 4 अरब 80 करोड़ डॉलर की IT एक्सपोर्ट्स हुई। IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा 1 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 49% इजाफा हुआ, जो जून के आखिर तक 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 39,000 इजाफे के साथ 2,97,000 हो गई। पाकिस्तान में तालीम की शरह 63% हो गई। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात। शहरों में गुर्बत की शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह सबसे ज्यादा यानी 47% है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरा गरीब तरीन सूबा है, जहाँ 35.3% गरीब हैं। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6%, पंजाब में 23.3% रिकॉर्ड की गई। पिछले साल मजीद 7 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए, जिनमें से 5,30,000 सऊदी अरब गए। कतर दूसरे नंबर पर रहा, जहां 68,000 पाकिस्तानी गए। मुत्तहदा अरब इमारात जाने वालों की तादाद कम होकर 52,000 रह गई। ओमान और बरतानिया जाने वालों की तादाद में भी कमी। मुल्क में कुदरती गैस और तेल की पैदावार में कमी, जबकि कोयले की पैदावार में 6.5% इजाफा हुआ। लोहे के खाम माल की पैदावार में 41% का रिकॉर्ड इजाफा। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तलब पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास में नए विफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। ऑपोजिशन का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। ऑपोजिशन के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। आज असेंबली इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर बानी सेवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत ऑपोजिशन को एक मेज पर बिठाया, मगर आप लोग नहीं आते। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, पहले ही महंगाई से आता है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वजीर आजम का भी काम है पार्लियामेंट आए, लोगों की बातें सुने और जवाब दें। ये अगर हकीकी जमहूरी हुकूमत होती तो पार्लियामेंट को नजरअंदाज न करती। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें, लेकिन इदारे को बेतौकीर न किया जाए। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में PTI को मशवरा। कहा, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी, हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। इनके रवैये दुरुस्त नहीं।
स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनियत की मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर ने इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकाल दिया। कहा इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया, डीजी मीडिया और पुलिस से बदतमीजी की। बैरिस्टर गौहर के फ्लोर मांगने पर स्पीकर ने कहा कि अगर आप इनकी हिमायत करना चाहते हैं तो बता दें, इन्हें माफी नहीं मिलेगी। हर आधे घंटे के बाद कोरम की निशानदेही नहीं हो सकती। कोरम का भी कोई उसूल होता है। वजारत खजाना के मुशीर खुरम शहजाद ने बैरूनी मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को बेहतर करार दिया। जियो की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशरिक वस्ता में कशीदगी के बावजूद हुकूमत ने माशी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इस्लाहाती अमल भी जारी रहा। पेट्रोलियम मसवाद की सप्लाई बेहतर रही। हुकूमत ने खर्चे कम किए और अवाम को 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। माशी तज्जियाकारों और माहिरीन ने इस्लाहाती अमल के बगैर मुल्की माशी इस्तेहकाम को नामुमकिन करार दिया। साबिक वज़ीर मुमलिकत अशफाक तोला ने कहा कि हुकूमत आज स्कीम से 50 अरब हासिल करने का सोच रही है। हमने जो मॉडल दिए उससे 200 अरब रुपए से ज़ायद मिल सकते हैं। शहजाद इकबाल ने कहा कि हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने में ज़रूर कामयाब हुई, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट गिरी और निजकारी का अमल सुस्त रहा। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीम सहगल का मुल्क में एक्सपोर्ट इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज में जामी इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान रेलवेज में निजी शोबे की सरमायाकारी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए फरोग देने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज में इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान रेलवेज में सफ़र माल बर्दारी के लिए नकलो हमल का महफूज सस्ता जरिया बनने की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। फ्रेट सर्विस रेलवे निज़ाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। माल बर्दारी के शोबे को तरजीही बुनियादों पर फरोग दिया जाए। अपना घर स्कीम के जायजा इजलास में वज़ीर आज़म की वज़ारत हाउसिंग को स्टेट बैंक के साथ मिलकर अपना घर स्कीम के दरख्वास्त फॉर्म आसान बनाने और बैंकों को अपना घर स्कीम की दुरुस्त दरख्वास्तों की मंजूरी का अमल तेज करने की हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की GHQ में मुलाकात। पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्क तारीखी, सकाफती और तस्वीराती ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने पाक तुर्क अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी को सराहा। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। ईरान और अमेरिका के रात भर एक दूसरे पर हमले, पासदारान इनकलाब और सेनेट और सेनकॉम का हमले मुकम्मल होने का ऐलान। ईरान का उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी उहदेदार के मुताबिक खित्ते में 21 अमरीकी अहदाफ पर ज़रब लगाई गई। इससे पहले अमरीकी हमलों से बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतादिद धमाके सूबा फास, मगरबी तेहरान, कर्ज, मिनाब, सिरक, कश्म, हिंगाम, जजीरे केश और ईरानी बंदरगाह कंगान में भी धमाके सुने गए। सेनकॉम के मुताबिक ईरानी फौज की सर्विलेंस सलाहियतों, कम्युनिकेशन और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए। मेरीन कोर, फ़ज़ाइया और नेवी ने ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। फुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मेला आज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू होगा। मेक्सिको सिटी में वर्ल्ड कप फुटबॉल का इफ्तिताही मैच मेक्सिको जनूबी अफ्रीका के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा और अब से कुछ देर बाद फुटबॉल स्टेडियम में म्यूजिक की झनकार होगी। मारूफ पॉप स्टार शकीरा और बर्ना बॉय दिलकश परफॉर्मेंस से शायकीन का जोश बढ़ाएंगे। वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेजबान कनाडा और अमरीका में भी पहले मैच से कबल शानदार इफ्तिताही तकरीब होगी। मेरे कराची के नौजवानों, भाइयों, बहनों, जैसे कि आपको मालूम है फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ब्राजील फुटबॉल टीम के फैन निकले। येलो जर्सी पहनकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए शायकीन ने फुटबॉल को लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम बुलवा लिया। वीडियो बयान जारी करके कहा कि लियारी स्टेडियम आएं, बड़ी स्क्रीन पर मैचेस एंजॉय करें। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत गैर जिम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा ने मगवियों की बाहिफाजत रिहाई की यकीन दहानी कराई है। पुंतलैंड के कबायली रहनुमाओं से भी कज़ाकों के साथ राबतों के लिए मुशावरत जारी है। गिलगित में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद में मुशावरत, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट का कहना है कि नून लीग की हिमायत से पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। विफाकी हुकूमत की तर्ज पर GB में नून लीग हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। दोनों बड़ी जमातों ने आज़ाद अरकान को मिलाने के बजाय मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक कर लिया है। गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के 3 में से 2 ओहदे मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे। 4 हल्कों के नताइज रुकने से GB में हुकूमत साजी का अमल तातुल का शिकार है। महकमा कानून और इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने कल अदम तंजीम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले से खत्म मुकदमात बहाल कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरों पर वापस ली गई 177 FIRs बहाल कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर का कहना है कल अदम एक्शन कमेटी के मजीद 24 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद मुश्तबा अनासर की निगरानी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार के इजलास में वकला का मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार। सदर बार ने कहा कि फरीकैन को सब्र से काम लेना होगा, मुज़ाकरात में मसाइल का हल है। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.7% रही। पाकिस्तानी मईशत का कुल हजम $452 अरब हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। और हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा की गई।